साधना के अनुभव 18वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 308 से पृष्ठ क्रमांक 310। भाव क्या हो? भय व चिंता के शमन का उपाय महर्षि बतलाते हैं। ईश्वर प्राणिधानाद्वा अर्थात ईश्वर के आश्रय हो जाओ। अपने को उसकी गोद में डाल दो। अपने को समर्पण कर निश्चित हो बैठो। यह भय से मुक्त होने का उपाय है। हम कहते हैं ईश्वर के लिए प्राणिधान करना अति कठिन है। ऐसे भाव बना लेना और मन को चारों ओर से समेट के जिसको हमने न देखा हो उसके चरणों में चढ़ा देना और उसे क्रियाहीन कर देना खेल नहीं है। महान उच्च कोटि के साधक भी समर्पण में फेल होते देखे जाते हैं। मुख से कहना और बात है मगर कर दिखाना दूसरी बात है। इसलिए पहले गुरु प्राणिधानाद्वा करो, पीछे ईश्वर प्राणिधानाद्वा करना। गुरु को अपना परम हितैषी जानो, उसे हर समय रक्षक के रूप में संग देखो, उसे अपना पिता समझने की कोशिश करो। वह देखा भाला है, उसका समीपत्व तुम्हें मिल चुका है, उस पर कुछ तो विश्वास तुम्हारा आ चुका है। अब इसी भावना को आगे बढ़ाते चलो। धीरे धीरे पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में, सेवक के रूप में उसकी हुजूरी में जाओ और अपने को उस पर निर्भर करते चलो। वर्षों में तुम्हारा यह संकल्प पूरा हो जाएगा। साधन की अंतिम अवस्था में तुम समर्पण कर निश्चित हो बैठ सकोगे। उसी समय शांति और निर्भयता हाथ जोड़कर तुम्हारे सम्मुख आ जाएगी। यह जरूरी नहीं है कि 24 घंटों का तुम्हारा समर्पण हो। नए साधक ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को उचित है कि भय के समय गुरु का चिंतन करें, उसे अपना रक्षक व संपूर्ण सामर्थ्यवान समझ के अपने समीप देखें। ऐसी दृष्टि भावना लाएं कि वह गुरु यहीं उपस्थित है और मैं उनके आश्रय में खड़ा हूँ। अब कोई भी ताकत मेरा कुछ नहीं कर सकती। किसी भी शक्ति के धक्के से मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। ऐसा निश्चय जहाँ मन की आया नहीं की अशांति और भय दूर हो जाता है और वह शांत व निर्भय हो जाता है। इसी भावना को बढ़ाते बढ़ाते जीवन में ले आना शांति का उपाय है। प्रातःकाल शांत वातावरण में बैठकर 5 या 7 मिनट ऐसा चिंतन करना कि मैं गुरु के सम्मुख बैठा हूँ। गुरु यहाँ की उपस्थित हैं। मेरी प्रत्येक बात व अच्छी बुरी, सुख व दुख को वह जानते हैं। ऐसी सारी ज़रूरतों की पूर्ति उनकी कृपा से होती चली आ रही है। वह सर्वज्ञ हैं, समर्थ हैं। ईश्वरीय सारी विभूतियाँ उनके आधिपत्य में हैं। वह मेरे हैं, मैं उनका हूँ इत्यादि। उपरोक्त भावना को पुख्ता करने की क्रिया है। प्रथम इसकी कभी कभी झलक मिलती है, आगे जीवन में आ जाती है और अद्भुत शांति देती है। परेशानी दूर करने की भी यह एक सरल क्रिया है। इससे विचारधारा बदल जाती है और भय जाता रहता है। पूर्ण शांति का सबसे ऊंचा साधन तो राज़ी व रिज़ा है, जिसको हमने पहले बतलाया था। इसमें अपने को मालिक की मर्जी पर छोड़ दिया जाता है। सुख व दुख, आनंद व विपत्ति जो कुछ भी हमारे ऊपर आती है, उसके लिए ऐसा ख्याल बांध लेना है कि यह सब हमारी भलाई के लिए हो रहा है। हमारे बुरे संस्कारों का फल दग्ध हो रहे हैं। डॉक्टर जब मरीज के फोड़े को शिगाफ देता है, मरीज को कष्ट होता है, परंतु इनमें उसकी भलाई दबी रहती है। इसलिए उस दुखदाई पीड़ा को रोगी खुशी से सहन करता है, समझता है कि इसका परिणाम आनंद होगा। सारी तकलीफ़ें, चाहे वह किसी ओर से आई हों, किसी प्राणी के द्वारा पहुंची हों, ईश्वरीय मर्जी से आती हैं और धैर्य से सहन कर लेने पर उनसे ही जन्म मरण का चक्र टूटता है और मुक्ति होती है। भगवान दुखियों के अभिभाग्य की चीज़ है। सुखी मनुष्य न तो उन्हें भजता है और न ही उसकी अधिक परवाह करता है।
इसलिए विपत्तियों को खुशी से स्वीकार करना और उस दशा में भी अपने प्यारे भगवान के लिए धन्यवाद भेजना साधक का धर्म है। परंतु इतनी सहन शक्ति अपने अंदर ले आना प्रत्येक का काम नहीं है। हाँ, धीरे धीरे स्वभाव बनाने की कोशिश करना उचित है। सारा ही शांति का रहस्य विचारधारा से संबंध रखता है। यदि विचार शांत है तो हम शांत और हमारे चारों ओर की दुनिया शांत है, और हमारे अंदर किसी शोक मोह इत्यादि द्वारा यदि अशांति है तो चारों दिशा में हमको अंधकार ही दिखाई देगा। इसलिए ही महर्षि पतंजलि ने इस बात पर जोर दिया है कि चित्त को शांत करो, विचार और वृत्तियों पर निरोध कर डालो। वही शक्ति, वही दर्शन, वही आनंद है। सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध से ही योग का मिलाप होता है। विचार और उसके प्रभाव। जिस प्रकार हमारी बाहरी इंद्रियां हैं, उसी तरह हमारे अंदर भी कुछ इंद्रियां हैं जो अंतःकरण में रहती हैं। इन अंदर और बाहर की प्रत्येक इंद्रियों की शक्ति जुदागना है, उनसे काम भी अलग अलग हैं। इन्हीं में से मन, चित्त और बुद्धि 3 आंतरिक शक्तियां हैं। मन के अंदर संकल्प शक्ति है, चित्त के अंदर विचार शक्ति रहती है और बुद्धि के अंदर विवेक शक्ति, स्मरण शक्ति व ज्ञान शक्ति रहती है। इन अपनी अपनी शक्तियों के द्वारा यह अपना अपना काम करते रहते हैं। इन तीनों में मन की शक्ति का वेग सबसे प्रबल है और उसी के सहारे चित्त, बुद्धि और इंद्रिय का कार्य होते हैं। वह शक्ति जिधर को बहती है उधर ही सबको बहा ले जाती है। मनुष्य इसी की प्रबल धारा में पड़ा हुआ उछल डूब लगाया करता है। जिसके उसका छुटकारा पा लिया, वह सारी दुखों से परे शांति के धाम में पहुंच गया। चित्त भी इसी मन का दूसरा पहलू है। प्रथम चित्त ही अपना काम शुरू करता है। उसी के अंदर प्रथम इक्षण उत्पन्न होता है। उसी इक्षण से क्षोभ उत्पन्न हो विचार का जन्म होता है और आगे दुनिया के सारे काम इन्हीं 2 विचार शक्ति और संपर्क की शक्ति के द्वारा होने लगते हैं। शास्त्रीय भाषा में इसे वृत्ति या वासना इत्यादि के जो शब्द मिले हैं वह सब विचार शब्द के ही अंतर्गत हैं। इस विचार की फुरना होने के समय चित्त में एक फड़कन या हरकत उत्पन्न होती है। इस फड़कने से चिताकाश थरथराने लगता है और उसमें तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। आगे यह तरंग मन को ठोकर दे उसकी इच्छा शक्ति को चालू कर देता है। यह इच्छा शक्ति बुद्धि पर प्रभाव डालती है और बुद्धि अहम और जीवात्मा को अपनी जेर असर में ले आती हैं। इस प्रकार यह विचार हमको स्थूल, सूक्ष्म और मस्तिष्क सबको थरथरा देता है। यही कारण हमारे अशांत रहने का है। यदि किसी प्रकार हम अपने चित्त को शोभित होने से रोक लें और अपने अंदर कंपन न पैदा होने दें तो हमारी सारी इंद्रियां और सारी शक्तियां शांत रह सकती हैं और हम शांति की रहस्यमय गोद में आनंद की निद्रा ले सकते हैं।